अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जी जनाब, सर्दियाँ आ चुकी हैं। ऐसे मिल जाता है कपड़ों को हाथ लगाएं, बस उन्हें दूर दूर से देखें और ऐसा कोई मैजिक हो जाए जिससे हमारे मोटे मोटे कपड़े जो हैं ये खुद ही सूख जाएं। तो आज आपकी ऐसी बड़ी परेशानी का छोटा सा सोल्यूशन लेकर आई हूं, जिसमें एक कप जो है आपके सारे कपड़ों को नीट एंड क्लीन कर देगा। आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं जनाब टिप नंबर 1 की तरफ, जो है सॉक्स को लेकर। जब भी हमें सॉक्स चाहिए होते हैं, स्पेशली जब कहीं जाना होता है या स्कूल टाइम पर, तो दूसरा सॉक्स हमें नहीं मिल रहा होता। सॉक्स हमारे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े होते हैं, पहनने के बाद बच्चे भी इधर उधर फेंक देते हैं। तो आज आपको सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने का एक ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी। बस आपने सॉक्स को लेकर ऊपर वाले हिस्से में नीचे वाले हिस्से को डाल देना है। इस तरह से आपका एक अच्छा सा फोल्ड बन जाएगा और सॉक्स जो है वो आपका कहीं मिस नहीं होगा। और टाइम पर आपको दोनों सॉक्स एक साथ ही मिलेंगे। भले से सॉक्स आपके न्यू हो या यूज़ किए हुए सॉक्स हो, दोनों को आप इस तरह से फोल्ड लगा कर रखिए। पहनने के बाद भी इसी तरह फोल्ड लगाइए ताकि एक वक्त में आराम से मिल जाए। क्योंकि ना पाकिस्तान में ज़्यादातर पड़ती हैं गर्मियाँ और हमारी अलमारियों में सारी गर्मियों की सेटिंग होती है। तो जब ये चंद महीनों के लिए सर्दी आती है ना, तो हमारी अलमारियों में इतनी जगह ही नहीं होती कि हम उसमें सर्दियों के कपड़े एडजस्ट कर सकें। तो उसके लिए इस तरह से छोटे छोटे सी टिप्स जो है ना वो बड़ी हमारे काम आती हैं। मोटे मोटे बड़े बड़े जो हमारे कपड़े हैं ना, वो इस तरह के फोल्ड लगाकर एक स्मार्ट सा तरीका अपनाकर हमें अपनी कबर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। और नेक्स्ट जो टिप है ना, वो भी मोटे मोटे अपर को लेकर है। वो भी बहुत जगह घेरते हैं, उसमें भी मैं आपको एक स्मार्ट सी फोल्ड लगाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से आपकी जो जगह है वो कम घिरेगी और आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी कपड़े रखने के लिए। अगर आपके पास कोई टोपा पड़ा हुआ है, बस आप उसमें ये सॉक्स जो है अपने डालकर रख लें। और अगर टोपा नहीं भी है तो आके ये जो फोल्ड है ये इतने अच्छे लगे हैं कि मिस ही नहीं होंगे। आप खाली इन फोल्ड को भी अलमारी के किसी भी कोने में आराम से रख सकते हैं। ये आपको इजीली मिल भी जाएंगे, टाइम पर ही मिल जाएंगे। ये देखें कितना छोटा सा इसका फोल्ड लगा हुआ है। इसमें आप एक टाइम में 5 6 7 जोड़ियां भी लगा के ना किसी भी कोने में रख दें। जब भी हाथ पड़ेगा तो एक पूरा पेयर ही आपके हाथ में आएगा। टिप नंबर 2 जो है वो इस तरह के अपर को लेकर है। ये भी सर्दियों में बहुत ज्यादा पहनने में आते हैं। छोटों के अपर, बड़ों के अपर, सारे अपर निकले हुए होते हैं। स्कूल के स्वेटर्स निकले हुए होते हैं। इसका जब हम फोल्ड लगाते हैं तो भी अच्छा खासा मोटा फोल्ड बन जाता है। रखने की जगह इसकी भी कहीं पे नहीं होती। और ज्यादा इसका जो फोल्ड लगाते हैं ना, यकीन मानिए आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो फोल्ड है ये हमेशा खुल जाता है। तो उसका हमने लगाना है एक अच्छा सा फोल्ड, एक स्मार्ट तरीके से। इसको फोल्ड करके नीचे से इसका जो ऊपर का जो टोपा होता है वो हमने नीचे वाले हिस्से को पहना देना। इस तरह से पता है क्या होगा, आपको ना ये इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना टाइटली इसमें पैक हो जाएगा। तो इसमें कहीं पे भी क्रीज नहीं आएंगी। क्रीज नहीं आएंगी तो आपको इसमें इस्त्री भी नहीं करनी पड़ेगी। तो उस तरह से आपका इसमें इस्त्री का खर्चा भी बच जाएगा और फोल्ड भी इतना अच्छा लगा है। तो जनाब, मेरी छोटी छोटी सी टिप्स अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, ये वाली जैकेट जो है ना, ये तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं होती। ये तो किसी सूरत में ना तय ही नहीं होती। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये जो फॉर्मिक वाली जैकेट्स होती हैं, अपर होते हैं, ये किसी सूरत तय ही नहीं होते। इनको आप फोल्ड लगाएं, उसके बाद दोबारा से इनकी फोल्ड खुली भी पड़ी हुई होती है। तो उसके साथ तो आपने लाजमी ये टोपे वाली टिप ट्राई करनी है। इसको टोपा बना देना है। अगर आप कहीं सफ़र में हैं और वहाँ आप इस तरह की हुडीज़ लेकर जा रहे हैं, पहननी है आपको, तो आप इससे दो काम कर सकते हैं। आप इसको अपना तकिया भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप में आपने मोटी मोटी पैंट की ऐसे फोल्ड लगानी है कि उनको इस्त्री करने की भी जरूरत ना पड़े और जगह भी वो कम से कम घेरें। तो आपके पास पैंट छोटी हो या बड़ी हो, सबका आपने इस तरह से फोल्ड लगाना है। इसका जो बॉटम वाला हिस्सा होता है वो हमने पैंट की पॉकेट में करके रख देना है। इस तरह से ये बिल्कुल सेव हो जाएगी, बार बार अलमारी में खुलेगी भी नहीं। और जब आप पैंट को इस तरह से अच्छे से स्ट्रेट करके और उसकी इतनी अच्छी सी फोल्ड लगा कर रखेंगे ना, तो यकीन मानिए कि जब आप इसको निकालेंगे ना, इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपका बिजली के बिल का जो है वो खर्चा भी इस ट्रिक से बच जाएगा। ये देखें कितना अच्छा सा इस पर फोल्ड लगा है। इस तरीके से आप कितनी ही ज़्यादा आपके पास पैंटें हैं, आप फोल्ड करके रखिए, देखिएगा कि कम जगह में कैसे ये ढेर सारी पैंटें ऑर्गेनाइज होती हैं। जी, तो अब बारी आ चुकी है उस टिप की जिसका था सबको इंतजार, है ना? था ना आपको भी? सिर्फ ये एक खाली कप आपको कपड़े धोने से भी बचा लेगा, बल्कि आपका बिजली और पानी का खर्चा भी बच जाएगा। और हम खवातीन सर्दियों में जो बार बार बीमार पड़ती हैं ना, मोटे मोटे कपड़े धोने की वजह से, उससे भी जान छूट जाएगी। आपकी मेहनत की भी बचत हो जाएगी। एक तो सर्दियों में मोटे मोटे कपड़े धोना मुश्किल काम होता है, और दूसरा उससे भी बड़ा जो मुश्किल काम होता है वो उनको सुखाने का होता है, क्योंकि अब जगह हमारे पास कम होती हैं और कपड़े ज्यादा होते हैं सुखाने के लिए। और इस तरकीब से आप अपने फैंसी कपड़ों को भी बिना धोए न्यू जैसा कर सकते हैं और हर तरह की स्मेल इसमें से गायब हो जाएगी। कपड़े आपके नए हों या पुराने हों, जो हमारे वो कपड़े जो हमने पिछली सर्दियों में रख दिए थे कि अब सर्दियाँ खत्म हो गई हैं, बैग में पैक कर दिए, स्टोर में रख दिए, तो उनमें भी हल्की सी एक हुमक सी आ जाती है, कपड़ों में एक स्मेल सी आने लगती है। तो आपकी इन सारी परेशानियों का हल लेकर आया है ये एक टूटा कप। इसकी वजह से आप कपड़े धोने के झंझट से बच जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो इस टूटे कप में सबसे पहली जो चीज़ हमने शामिल करनी है वो है खाने का सोडा। वो डालने के बाद आप इसमें डालेंगे कोई भी टैल्कम पाउडर।
कोई भी खुशबू वाला पाउडर आपके पास है वो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसको कर देंगे यहाँ पर अच्छे से मिक्स। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास इस तरह से इत्र की कोई बॉटल पड़ी हुई है तो वो आप कप के किनारों पर इस तरह से लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। और एक आपने लेना है तेज़पात का पत्ता। ये जो कपड़ों में एक खास किस्म की स्मेल पैदा होती है ना, अलमारी में साफ कपड़ों में भी जो स्मेल आ रही तो उसको ख़त्म करने की ना एक खास खासियत रखता है ये तेज़पत्ता। और ऊपर आपने लगा देना है इसके कोई भी टिश्यू, और यहाँ पर टिश्यू को रबर बैंड से अच्छे से कवर कर दीजिएगा। और एक आपको ज़रूरत होगी पिन या पेन की, उससे आपने करने हैं इसमें काफ़ी सारे होल्स। तो जनाब अभी आपने अपने गर्मियों के जितने भी कपड़े फोल्ड करके साइड में रख दिए ना, तो सबसे पहले तो ये टिप उसके ऊपर ट्राई कीजिएगा। सभी ये बात जानते हैं कि जब हम अपने मोटे मोटे सर्दियों के कपड़े और बिस्तर निकालते हैं जिनको हमने धोकर ही रखा होता है, लेकिन फिर भी उनमें से खास किस्म की स्मेल आ रही होती है। तो ये जो कप है आपने इस तरह की तमाम चीज़ों के साथ रखना है। आप चाहें तो इस तरह के 2-3 कप बनाकर रख सकते हैं। अक्सर प्लास्टिक वाले कप भी हमारे घर में आते हैं, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं, वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। उनको भी आप फेंका ना करें, उसको भी आप इस जुगाड़ में इस्तेमाल कर लें। जब आप इसको कपड़ों में रखेंगे ना, तो जब दोबारा आप पहनने के लिए कपड़े निकालेंगे तो आपको धोने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो खास किस्म की स्मेल आती नहीं उसको खींच लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और सारी बैड स्मेल खत्म कर देगा, जिसकी वजह से आपको वो कपड़े दोबारा धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस तरह के गिलास की आपसे बात की, अगर आपके पास इस तरह का गिलास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते। तो जनाब अभी चल रहा है शादी सीज़न, और शादियों के जो कपड़े होते हैं ना वो ज़रा कम कम ही निकलते हैं और एक साथ ही हैंग हुए हुए होते हैं, तो उनमें भी एक स्मेल पैदा होती है। और इन कपड़ों को ना हम बार बार वॉश नहीं कर सकते, इनकी शाइनिंग ख़राब हो जाती है, नग जो है वो काले पड़ जाते हैं और मोटे मोटे कोट भी निकलने का सीज़न आ ही गया है। और इन कोट में एक खास स्मेल पैदा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जनाब अगर आपके कपड़ों में से भी इस तरह से स्मेल आ रही तो आप धोने की बात तो फिर भूल ही जाएं। ये जो कप है ना आपके इन कपड़ों की स्मेल को ऐसे ही ख़त्म कर देगा। इसके ऊपर टिश्यू लगा के इसको कपड़ों के बैक वाली साइड पर रखना है। अगर कपड़े बैग में रख रहे हैं तो बैग के बीच में रख दीजिएगा। अगर हैंगिंग पर है तो वहाँ पे आपने अलमारी के कोने में रख के और कपड़ों को इस तरह से फ्रंट पर कर देना है। तो इस सारी जो स्मेल है वो ख़त्म करके एक अच्छी सी स्मेल पैदा कर देगा और आपको कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डियर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।